नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। आयु का मार्केस। जब इस शब्द की हम बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा ये बात हो गई कि जीवन में ऐसा कौन सा समय होगा जिस समय आयु पर कष्ट होगा। आयु पर कष्ट, धन पर कष्ट भी मार्केस जैसा ही, सम्मान पर भी कष्ट मार्केस जैसा ही, आपकी इज्जत आबरू पर बात आ जाए तो भी मार्केस से कम नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर डरावना बात कोई होती है तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित होती है। वही व्यक्ति के जीवन में उसको मार्केस स्थिति पैदा कर देती है। और वो मार्केस चिन्ह कौन सा है जो निश्चित रूप से आपको आपकी आयु में, बुरा शब्द नहीं बोलना चाहिए, भगवान नहीं है हम, लेकिन बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल मृत्यु के से संबंध बना सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो आपको आयु रेखा का सबसे पहले देखना पड़ता है कि भाई हमारी आयु रेखा जो है, ये रेखा जो शुक्र मंगल पर्वत को घेर करके चलती है और फर्स्ट मणिबंध से संबंध बनाती है, जाकर पहुंचती है केतु स्थान के पास, यानी कि ये रेखा ही आपकी आयु रेखा है। बहुत से विद्वान लोगों ने आयु रेखा को, हृदय रेखा को भी आयु रेखा माना है। यानी इसको भी वो लोग मानते हैं कि भाई ये रेखा यदि आपके पास है तो ये रेखा भी, कुछ लोगों ने इसको रेखा को भी आयु रेखा के रूप में जाना है। चलिए ये तो बात हो गई कि भाई आयु रेखा तो पहले होगी ही होगी। फिर आयु रेखा में जब विलंब आएंगे, जब परेशानी आएंगी, तो हमें पता लगेगा कि व्यक्ति के जीवन के अंदर मार्केस जैसी स्थितियां कब। तो सबसे पहले देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर मार्केस आता है तो किस प्रकार से। भले कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री राम पादोत्कम पीतवम पुनर्जन्म विद्यते। अकाल मृत्यु ऐसी मृत्यु है जो कभी भी आ सकती है। तो अकाल मृत्यु के बारे में यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं यहाँ पर उसकी हस्तरेखा मैं बता दूंगा, तो बिल्कुल झूठ कहता है। तो ये तो आदमी की अपनी अपनी सोच है। हम तो अकाल मृत्यु को भी कहते हैं कि भाई ये भगवान के पास, जो भगवान के विशेष भक्त होते हैं, उनको अकाल मृत्यु आती है। यानी जीवन के अंदर कोई कष्ट ही नहीं, कोई रोग ही नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमात्मा से 1 मिनट में मिलन हो गया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पर बात कर रहे थे हम आयु पर मार्केस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या रोग से मार्केस बनेगा। यदि रोग से मार्केस बनेगा तो गहन रोग होगा, और उसके लिए जो मेरा अपना शोध है, ये शनि की उंगली और इस शनि की उंगली पर यदि किसी भी प्रकार के बहुत सारे एक्स बन जाए, यदि इस पर बहुत सारी माइनस रेखा बन जाए, यदि इस पर किसी प्रकार का दीप बन जाए, यदि ये बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो जाए, या इस पर अचानक से कोई काला तिल हो जाए, ये वो पर्व है, पहला ही पर्व जो व्यक्ति के जीवन के अंदर रोग का, यानी ये व्यक्ति रोग के कारण मार्केस का सामना करेगा। अभी वह चिन्ह भी बताऊंगा जो एकदम मार्केस की स्थिति तक आपको पहुंचा सकता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये तो रोग के कारण मैंने आपको बताया। अकाल मृत्यु तो किसी को भी आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद आयु के बारे में। आयु का विधाता भगवान है, उसमें हम लोग कितनी गणना कर लें, हम कोई भगवान नहीं हो सकते। तो इसके लिए यहाँ पर हमको देखनी पड़ती है मुख्य रूप से आयु के मार्केस के लिए। अगर वो चिन्ह आते हैं तो निश्चित रूप से आयु का मार्केस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपकी ये आयु रेखा है और इस आयु रेखा पर कुछ देखकर चलिए, और मान लिया किसी प्रकार का दीप बन गया, तो यहां इसको कह देते ये आयु का मार्केस है। भाई ये आयु का मार्केस नहीं है। दीप यहां पर काट करके रेखा छोटी बनाए,
या रेखा यहां पर लेकर के पूरे जीवन में इस प्रकार से बना है। अब ये पूरी रेखा बन गई तो ये मार्केस तो नहीं हुई। ये समय से लेकर ये समय तक या वो समय से लेकर वो समय तक का व्यक्ति पूरे जीवन जद्दोजहद में निकल देता है, लोन लेता है, कर्ज लेता है, परेशानी का सामना करता है, ये अन्य बातों की बात हो गई। लेकिन इससे मार्केस का कोई भी संबंध नहीं है, ये केवल कष्ट का समय है। अब मार्केस के लिए कहां पर देखना पड़ेगा? हमारे विज्ञान के अंदर बुध रेखा ही स्वास्थ्य रेखा भी होती है। इस बुध रेखा के अंदर यदि ये रेखा आपके पास आ गई, कोई भी एक रेखा जो निम्न मंगल पर्वत से निकले या थोड़ा सा बुद्धि रेखा के पास से भी निकले, परंतु जाकर के जब इस रेखा को काट दे तो ये रेखा मार्केस रेखा है। ये निश्चित रूप से मैंने बहुत अनुभव में पाई है। यानी ये रेखा, एक रेखा होती है तो बहुत, ये ऐसा नहीं कह रहा कि एक रेखा यहाँ बहुत छोटी बड़ी अन्य रेखा हो सकती है, इनको काटने वाली अन्य रेखाएं हो सकती है, परंतु यदि एक रेखा जाकर के बुध पर्वत से निकले, चाहे मंगल से निकले, चाहे निचले मध्य पर्व से निकले, जाकर के यदि इस आयु रेखा को काट गई तो ये मार्केस रेखा है, बहुत जबरदस्त मार्केस। इस आयु के अंदर निश्चित रूप से, अपने अनुभव से कह रहा हूं, मेरा अपनी माताजी का भी देखा, मेरे मित्रों का हाथ भी देखा, ये आयु जब उनकी यहां आई और किसी भी प्रकार से यदि आपकी बुद्धि रेखा पर भी एक दीप उसी आयु के पक्ष में आ गया तो फिर निश्चित रूप से एक बड़े पैरालिसिस का सामना, जो मेरे अनुभव के आदमी हैं, जो मेरे परिवार के आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, उनको पैरालिसिस का सामना करना पड़ा। तो ये रेखा एकदम यहां पर आयु रेखा को स्वरूप बन गई और इसने यहां जब इस रेखा को काट दिया तो इसने बिल्कुल आयु पर एक बहुत बड़ा प्रहार किया। ठीक है, ये मैंने बताया कि भाई ये प्रहार किया। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि ये खत्म हो गया। खत्म होने के लिए क्या देखना पड़ेगा? गणित करना पड़ेगा। यहां से यहां तक गणित किया, गणित करने के बाद पता लगा कि यहां पर व्यक्ति की जो आयु बैठ रही है वह लगभग जाकर 62, 63, 64 वर्ष के आसपास बैठ रही है। अब बुद्धि रेखा को देखिएगा, यहां पर इस रेखा ने काटा और बुद्धि रेखा ने भी जाकर के जब ये रेखा भाग्य रेखा यहां काटती है तो मैंने बोला कि ये भाग्य रेखा जाती है तब 35 वर्ष बनता है, ये बुद्धि रेखा बनती है तब 35 वर्ष बनता है। इसकी लंबाई का 35 के बाद गुणन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहां पर भी एक गुणित का चिन्ह लग गया। इधर 65 पर, इधर 65 पर और इधर 25 वर्ष का ये एरिया, 50 वर्ष का ये एरिया और 50 से 75 का ये एरिया। अब इसमें भी जाकर के एक यहां रेखा गुणन चिन्ह के रूप में लग गई। भाई ये अगर लग गई फिर तो बहुत मुश्किल है। मैं बस यही कह सकता हूं कि ऐसी अवस्था व्यक्ति के लिए मृत्यु तुल्य ही है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मैं कोई भगवान नहीं हूं, एक मैथ पढ़ने का मेरा प्रयास होता है। इसी प्रकार से अब आयु की गणना करते हैं। आयु की गणना के अंदर आपको पता लगा कि आपकी कोई रेखा ने कहीं पर काटा नहीं और किसी ने भी यहां पर ऊपर भी चिन्ह नहीं बनाया। आयु रेखा को देखा, यहां पहुंची, बुद्धि को रेखा को देखो, यहां पहुंची, यहां हृदय रेखा को देखा, यहां पहुंची। भाई तीनों रेखाओं का जो जोड़ है वो आपकी आयु है। यहां पर देखा 65, यहां पर देखा पूरे हाथ को पार करे तब 100, पूरे हाथ को पार करे तो यहां पर 100 और यहां बीच में 90। तो ये गणित करने की बात है। यहां देखा, यहां 65, यहां देखा, यहां 65, यहां देखा, तो क्योंकि ये थोड़ा सा हल्की सी कम करनी पड़ेगी तो यहां क्योंकि 75 हो जाएगी, यहां 65, यहां 65, यहां 65, आयु 65। यहां के बाद भी एक रेखा का हमेशा ध्यान रखिए, नहीं तो गणित फेल हो जाएगा। अगर आपके पास में कवच रेखा है, ये कवच रेखा है तो ये भी आयु रेखा है।
यदि आपके पास से यहां भाग्य रेखा निकल कर जा रही है तो ये भी आयु रेखा है, कवरेज रेखा, बड़ा परिवर्तन, बड़ा स्थान परिवर्तन करा देगी। लेकिन आयु की गणना जब करेंगे तो उसको जोड़ना पड़ेगा कि यहां पर यदि शुक्र पर्वत चौड़ा है ज्यादा तो 100, फिर यहां की जोड़, फिर यहां का जोड़, और कुल जोड़ का जो भाग हुआ तीसरा। मान लिया इसको मैं अगर देखता हूं तो यहां कवर रेखा और यह इस प्रकार की रेखा नहीं मिली, ये रेखा ही सीधी चली गई। ऐसा माने कि ये रेखा यहां पर आपकी आयु रेखा भाई इस प्रकार से चली गई, ठीक है। अब हम यदि गुणित करें तो यहां पर हमने देखा कि किसी व्यक्ति की जाकर के मैंने बोला 25 ये, 50 ये, 75 ये, इसमें 5 ये आगे चली गई। ये यहां पर देखी शुक्र अधिक चौड़ा है तो निश्चित रूप से यहां से ही तय करिए इन आयु रेखा इनकी। यदि ये शुक्र पर्वत आपकी मध्य यानी हथेली के मध्य, ये हथेली का मध्य है, अगर ये इस मध्य को पार करता है, इस तक जाता है, तो समझिए आपकी उम्र 80 वर्ष। यानी यहां अगर कोई रेखा आपके हाथ के मध्य, यहां मध्य से यदि इस प्रकार से डिवाइड करती है तो ये 80 वर्ष है। लेकिन यदि आयु रेखा यहां से न जा करके और किसी भी प्रकार से अगर मैं कहूं कि बहुत चौड़ी हो गई आकर के और ये यहां मध्य से भी आप देखेंगे तो आगे चली गई, तो ये 100 वर्ष है। फिर इसकी भी 100 माने, इसको भी 100 माने, इसको भी 100 माने। ये तो रेखा आप 100 माने अगर ये सीधी पूरे हाथ को पार कर जाती है। तो मान लिया मैं ये गुणन करता हूं कि इस व्यक्ति का यहां पर 100 वर्ष है, ठीक है। यहां पर देखता हूं कि ये बुद्धि रेखा लगभग अगर देखता हूं तो मान लिया 70 वर्ष है। यहां पर देखता हूं क्योंकि यहां डिवाइड हो रही है तो 75, 5, 80 ये हो गया। अब इनको देख लीजिएगा 8 और 7, 15, और ये आपके यहां इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से यदि आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये वो जो रेखा है जो इसका गुणनफल आता है ये यहां पर 250, ठीक है। 8, 7, 15 और ये 250। अब यहां से इसको 3 से डिवाइड करिए, आप 3 अट्ठे 24 प्राप्त कर रहे हैं। आप 1 यहां पर डिवाइड कर रहे हैं, यहां 3 तिया 9 और ये 1, फिर वही, यानी लगभग 84 वर्ष इस व्यक्ति की आयु निकली। तो इन 3 रेखाओं का जोड़ भाग 3, और वो इस बात को निर्भर करेगा कि आपकी आयु किस प्रकार से। कभी कभी बुद्धि रेखा को डबलिंग रेखा मिल जाती है तो वह भी 100 वर्ष में। तो ये एक बहुत गहन विषय है जिसको जानना पड़ेगा बारीकी के साथ। तो आयु पर मार्केस, आयु पर कष्ट कब आएगा आपके जीवन में, कब आपकी आयु पूरी होगी, यह मैंने आज आपको बताया। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।